3 दिन तक क्यों छोड़ी जाती हैं शमशान में अस्थि। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से जुड़े कई रहस्यों को बताया गया है और इसी में 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारण को भी बताया है। दरअसल गरुड़ पुराण अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों को बताता है, जिनमें से एक है मृत्यु होने के 3, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय करना। उनका विसर्जन 10 दिनों के भीतर ही कर देना, जिसे धर्मज्ञों द्वारा कुछ हद तक प्रसारित तो किया गया, परंतु देखा जाए तो अधिकतम जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारणों को नहीं जानते। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगती हैं, जिस वजह से अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थात प्रेत आत्माएं उस जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृत परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करें। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लेना चाहिए। किंतु अस्थियां एकत्र करने से पहले ये जान लें कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पूर्व उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अस्थि संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के पश्चात सफेद कपड़ों से ढककर उसे घाट ले जाकर उसके पश्चात अस्थि को एक लाल घड़े में रखकर ढक दें और वहीं घाट के पास किसी पीपल के पेड़ के नीचे उस घड़े को रखकर उसमें साल भर के लिए यानी कि पूरे 365 दिन के हिसाब से 365 बार पानी देना होता है, जिसे हम 3 दिन से 7वें दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर ही पानी डालकर खत्म कर देते हैं। एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस दिन के लिए आपको सिर्फ सादा चावल और सब्जी ही बनाकर खानी चाहिए और सब्जी में भी उसी सब्जी को खाना चाहिए जो मृत की पसंदीदा थी। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले खत्म हो जाना चाहिए और यदि आप 10 दिनों के बाद अस्थि विसर्जन करते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद्ध कर उसका विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।